जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से चैत्र मास प्रारंभ हो चुका है। 12 मासों में चैत्र मास का अत्यधिक महत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसी महीने से हमारा नया वर्ष, हिंदी नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम नव संवत्सर के नाम से जानते हैं। और चैत्र मास अभी कृष्ण पक्ष से आज से प्रारंभ हुआ है 15 दिन के लिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एक बहुत उत्तम तिथि होती है, एक बहुत विराट तिथि होती है। चैत्र पक्ष में वासंतिक नवरात्र आते हैं। चैत्र पक्ष में हम भगवती दुर्गा का घट स्थापना के साथ पूजन करते हैं। चैत्र मास में हम अपने नववर्ष को घंटा, घड़ियाल, शंख की ध्वनि के साथ पवित्र सुंदर बनाते हुए हम अपने नववर्ष में पदार्पण करते हैं। अत्यधिक महत्व रखता है ये महीना। अच्छे से इसकी जानकारी को सुनिएगा। आइएगा, पहले हम आपको आज का पंचांग बताएं। 15 मार्च सन 2025 दिन शनिवार, संवत 2081, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, 8:56 तक उत्तरा फाल्गुनी है। फिर आपका हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल 9 से 10:30 बजे, दिशा शूल पूर्व दिशा। 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 हमारे वासंतिक, एक वासंतिक और एक हमारे आश्विन असोज मास के नवरात्र होते हैं। चैत्र नवरात्र आते ही प्रकृति मानो बहुत सुंदर हो जाती हो। वासंतिक नवरात्र आते ही मानो प्रकृति में एक नवीनीकरण हो जाता हो। नए नए कोमल कोमल पत्ते वृक्षों के ऊपर आने लगते हैं, लताएं हरी भरी होने लगती हैं। चहुओर मानो प्रकृति ने आभूषण धारण कर लिए हों। आम्र की मंजरियों के ऊपर भंवरे गुंजन करने लगते हैं। बाग बगीचे फूल महकने लगते हैं। एक नई प्रकृति, एक नया उमंग, एक नए वर्ष के साथ प्रारंभ हो जाता है। अंग्रेजी वर्ष की तरह रात्रि में, अर्धरात्रि में हु हल्लड़ कर करके हम नहीं करते। हम भगवती के घट को स्थापित करते हुए जगत जननी जगदम्बा अपनी माँ से शुभ आशीष लेते हुए हम नए वर्ष में पदार्पण करते हैं। चैत्र माह नए संवत्सर को लाता है। चैत्र माह 9 दिन की भगवती की पूजा होती है। पहले माँ की पूजा होती है और भगवती की पूजा के संग ही नववर्ष प्रारंभ होते हुए भगवान श्री राम की रामनवमी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ये महीना बड़ा ही अच्छा है। और अभी तो ये कृष्ण पक्ष है। जैसे ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ होती है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हम अपने नए संवत्सर को मनाते हैं। पंचांग की पूजा की जाती है, जिन्हें नॉलेज है वो करते हैं। और पंचांग के हिसाब से नए संवत्सर का जो राजा और मंत्री होता है, हम उसकी भी पूजा करते हैं। और इस बार आपको एक बात बताएं, इस बार के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं, है ना। और सूर्य विराट हैं अपने आप में। सूर्य सौरमंडल के नायक हैं। सूर्य प्राणों के कारक हैं। सूर्य ओज तेज के नियंता हैं। तो इस वर्ष जितनी हम सूर्य की पूजा करेंगे, गायत्री मंत्र की साधना करेंगे, उतनी ही ओज तेज की प्राप्ति सभी साधकों को प्राप्त होगी। आगामी अंकों में नई नई जानकारी हम आपको देंगे। और इसी के साथ साथ जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, यानी कि प्रथम नवरात्र, इस बार जो प्रथम नवरात्र है वो 30 तारीख का है। 30 मार्च का प्रथम नवरात्र है। रविवार का दिन है, संडे का दिन है, आप सबकी छुट्टी का दिन है। अच्छे से जगत जननी की पूजा करें। घट स्थापना का समय, घट स्थापना का पूजन, नवरात्र का सरल पूजन, सारी जानकारी आपको आगामी अंकों में हम देना प्रारंभ कर देंगे। अब एक चीज़ और सुने। नवरात्र की प्रथम तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए हैं, वो भी आप ध्यान से सुने और समझें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव संवत्सर का आरंभ होता है। यह अत्यंत पवित्र तिथि है। इसी तिथि से पितामह
ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया था। इस तिथि को रेवती नक्षत्र में विश्वकुंभ योग में दिन के समय भगवान के आदि अवतार मत्स्य रूप का प्रादुर्भाव भी माना जाता है। इसी के साथ साथ युगों में प्रथम सतयुग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ था। यह तिथि ऐतिहासिक महत्व भी रखती है। क्यों? इस दिन सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों पर विजय प्राप्त की थी और उसे चिरस्थायी बनाने के लिए विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। कहने का मतलब कि नया संवत्सर जो हमारा प्रारंभ हुआ है, इसके पीछे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का भाव, ये तिथि अपने आप में परम पुण्य पवित्र तिथि है। तो बेटे ध्यान रखना, 30 मार्च का 30 मार्च से बहुत सुंदर तरीके से भगवती के आगमन की तैयारी करें, नए संवत्सर के आगमन की तैयारी करें। हर्षोल्लास के साथ भगवती के चरण रज को प्रणाम करते हुए हम अपने नवीन वर्ष में प्रारंभ करेंगे और बहुत अच्छे से जो हम पिछले वर्ष नहीं कर पाए, हमारी कामनाएं अधूरी रह गईं, हमारे कार्य श्रेष्ठ नहीं बन पाए, इस नए संवत्सर में जगत जननी जगदम्बा की कृपा से हमारे समस्त कार्य शुभ हों और सिद्ध हों, है ना। आप सबने हर्षोल्लास के साथ होली को मनाया। बहुत लोगों ने मंत्र सिद्ध किया, बहुत लोगों ने चलते फिरते अजप अजप रूप में मंत्र को जपा। नाना भांति से साधक कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और ये महीना तो अपने आप में बहुत पवित्र है। इसी महीने ब्रह्मा जी की पूजा का भी एक विशेष विधान होता है और विशेष विधि विधान से ब्रह्मा जी की भी पूजा की जाती है। आगामी अंकों में आपको बहुत कुछ जानने सुनने को मिलने वाला है। तो आइए साधकों, आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है और इसी ठीक 15 दिन के बाद हम नए संवत्सर में प्रवेश करेंगे। जगत जननी भगवती इंद्राक्षी दुर्गा जगदम्बा जगत जननी का हम पूजन करने वाले हैं। तो आइए जुड़ते हैं 2 मिनट के लिए भगवती की साधना से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का सुवासीस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलें, नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, आगामी अंक, आने वाले अंक जगत जननी की सेवा साधना से जुड़े होंगे। ध्यान से सुनिएगा, उन साधनाओं को ध्यान से करिएगा। इस बार के नवरात्र
सभी के लिए अति विशेष हों। इस बार के नवरात्र सभी के लिए खास हों। इस बार का नवीन संवत्सर सभी के लिए खुशियों भरा हो, कामनाओं को सिद्ध करने वाला हो। ऐसी हम जगत जननी जगदम्बा से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे आगामी अंकों को ध्यान से सुनना समझना न भूलें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।